देखो बेटा अगला पॉइंट कवर करेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat is required, amount of heat is required to raise the temperature, to raise the temperature 1 unit mass by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius। देखो इसे समझेंगे हम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करेंगे बेटा हम C से, ठीक है। और C की वैल्यू है हमारे पास सपोज 14.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या है बेटा? 1 ग्राम का 1 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट, और हीट को यूनिट लिखेंगे हम जूल। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट को लिखेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो यही लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट को लिखेंगे हम, हीट को कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोट करेंगे इसे हम C से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट को कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या है इसका? जूल अपॉन ग्राम, जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो C का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास Q अपॉन m डेल्टा T, ठीक है। तो हीट का यूनिट है यहाँ पे जूल, मास को लिखेंगे बेटा हम ग्राम में, और टेम्परेचर को लिखेंगे डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसे क्या कहेंगे हम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।